हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी वस्तुनिष्ठ बुक का। और आज यहाँ पे जो है 13वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 12 वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ और उनकी जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट से जो है सभी वीडियो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आज यहाँ पे 215 से स्टार्ट हैं और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो 100+ यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब हमारे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने निम्नलिखित में से कहाँ के समाधानों को खसों की समाधियों के रूप में उल्लेखित किया है? तो कहाँ किया है? तो क्वेश्चन नंबर 215 का हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलारी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन शाह अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराकर 1815 में अपनी राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित डैश में कर ली। तो सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की सहायता से है गढ़वाल के गोरखाओं से मुक्त कराकर और 1815 में अपनी राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित कहाँ की थी? ये की थी टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 217, अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं में निम्न में से किन कुलीन शासकों के नाम कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने हैं? तो यहाँ पे हमें बताना है कि सही उत्तर हमें यहाँ पे बताना है अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं में कौन से कुलीन शासक थे जिनके यहाँ पे जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अमोघभूति, गौमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। तो 217 यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे है अमोघभूति है, गौमित्र है और उसके बाद हरदत्त है और शिवदत्त है। इन सभी जो है कुनिंद नरेशों के जो है अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं में यहाँ पे शासकों के नाम मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो 218 का यहाँ पे हमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में उठाई गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उत्तरांचल के जो सर्वप्रथम मांग उठाई थी 1938 में उठाई थी। अब यहाँ पे 1973 में उत्तराखंड राज्य में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, सही है। टिहरी का भारत में विलय 1949 ईस्वी में हुआ और गणदेश सेवा संघ का गठन देव सुमन ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो 219 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांतिलाल त्रिवेदी ने। अगला क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया। वर्तमान सुगौली अवस्थित है। तो कहाँ है सुगौली? अभी हमें बताना है। तो 220 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। तो नेपाल नरेश यहाँ पे कौन थे ये हमें बताना है कि जब कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण हुआ था तो समय जो है नेपाल नरेश कौन थे। अब इसका आंसर आपको बताना है कि कुमाऊं पर जो गोरखाओं ने सबसे पहले आक्रमण कब किया था। तो यहाँ पे 221 का हमें राइट आंसर बताना है। तो 221 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रण बहादुर शाह जो है जब कुमाऊं पर गोरखों ने आक्रमण किया तो उस समय नेपाल नरेश थे। और कुमाऊं पर गोरखों ने कब आक्रमण किया ये आपको आंसर बताना है, और गढ़वाल पे कब किया और कितने वर्ष उन्होंने टोटल जो है यहाँ पे आक्रमण किया, ये आंसर आपको कमेंट में करना है। वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविषाण का वर्तमान नाम क्या है? तो वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविषाण का वर्तमान नाम हमें बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशीपुर। अगला क्वेश्चन है, खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था ब्रिटिश सेना का नेतृत्व? तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेजर जनरल जिलेस्पी। मेजर जनरल जिलेस्पी ने जो है खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। उत्तराखंड में महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट में चंद्रेश्वर के मंदिर से निम्न में से किसने खोजी है? तो 224 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिबेट कार्नक द्वारा उत्तराखंड में महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहाट में चंद्रेश्वर मंदिर में खोजी गई हैं। अगला क्वेश्चन, गोरखा सैन्य प्रशासन के संबंध में क्या सही नहीं है ये हमें बताना है। क्या सही नहीं है ये हमें बताना है। तो गोरखा सेना में प्रतिदिन परेड प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। गोरखा सेना में स्थायी एवं अस्थायी 2 प्रकार की सेना थी। स्थायी सेना में केवल गोरखा लोगों को ही नियुक्त की जाती थी। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी कथन सही है।
तो 225 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त ऊपर के जो भी क्वेश्चन है, जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन, देहरादून काशी से 257 ईसा पूर्व अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ। इसमें निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग यहाँ पे किया गया है? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया? जो काशी शिलालेख है देहरादून में, इसमें किस लिपि का ये प्रयोग किया गया, ये हमें बताना है। तो 226 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। अंग्रेजी इतिहासकार एटकिंसन निम्नलिखित में से किस राज्य वंश के सीमाओं के संदर्भ में कहा कि उत्तर में तिब्बत व कैलाश, दक्षिण में कठेर, पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में गंडकी तक विस्तृत है? तो किसके बारे में कहा गया? अंग्रेजी इतिहासकार ने कहा कि जो उत्तराखंड राज्य है या उसके राज्य के वंश के जो सीमाएं हैं, यानी जो उत्तराखंड राज्य है उसकी जो सीमा वंश हैं, और उन वंश के जो सीमाओं के संदर्भ में कहा कि इसका क्या है, उत्तर में तिब्बत है और तिब्बत और कैलाश है, दक्षिण में क्या कठेर है, और पश्चिम में सतलज नदी है, और पूर्व में क्या गंडकी नदी यहाँ पे विस्तृत है। तो यहाँ तक ये फैला हुआ, ये जो है उत्तराखंड राज्य के वंशज हैं, तो यहाँ तक फैले हुए हैं, तो ये हमें बताने हैं। तो 227 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्तिकेयपुर राज्य की जो है यहाँ पे अंग्रेज इतिहासकार ने कहा कि जो कार्तिकेयपुर राज्य है इसकी यहाँ पे वंशज उत्तर में तिब्बत, कैलाश और दक्षिण में कठेर, पश्चिम में सतलज नदी, इन जगहों पे फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 228 का है कि कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कर्मांत। ऑप्शन नंबर ए, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों में शादी के समय लिए जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? तो गोरखा शासन के समय जो है शुभ अवसरों पर शादी के समय लिया जाने वाला कर था, ये था टीका भेंट। टीका भेंट जो है शुभ अवसरों पर वह शादी के समय लिया जाने वाला कर था। अगला क्वेश्चन, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्नलिखित में से किस नरेश का आधिपत्य था? तो 230 का हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मदेव। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। तो गढ़वाल कमिश्नरी सृजित कब की गई थी? 231। ऑप्शन नंबर बी, 1973 को गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो 232 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है कि गंगोत्री का गंगा माता मंदिर ये बनाया था अमर सिंह थापा ने। वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 233। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए, त्रिस्तु। वैदिक कालीन उत्तराखंड में त्रिस्तु जन का शासक था। झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया। तो झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता किसने लगाया? तो 234 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच द्वारा झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता यहाँ पे लगाया गया। कटिहार के हिंदू राजा खड़ग सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? तो 235 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारीखे मुबारक शाही। टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा कौन थे? तो टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा कौन थे, ये हमें बताना है। तो 236 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था। तो चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था, तो ये था चमोली जनपद में। चांदपुरगढ़ जो है चमोली जनपद में स्थित था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित है? तो 238 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कालो मेहरा, सिरदे सुमन, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक निम्नलिखित स्थानों में से कहां से प्राप्त हुए हैं? तो 239 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मलारी ग्राम के महापाषाण कालीन समाधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखा शासन में न्याय प्रशासन के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने वाला अधिकारी था। तो 240 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिचारी। राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित शिलालेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो 241 का सी ऑप्शन राइट आंसर है, लाखा मंडल से। लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित शिलालेख मिले हैं। बागेश्वर लेख के अनुसार राजा बसंत देव, जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, निम्न में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो 242 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कत्यूरी वंश का। कत्यूरी वंश का जो है बागेश्वर लेख में मिले और के अनुसार जो है राजा बसंत देव जिसने क्या किया था, परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कम 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे। एक तो सबसे पहले कि किस लेख में जो है बसंत देव के बारे में, तो बागेश्वर लेख के अनुसार
किस लेख के अनुसार? बागेश्वर लेख के अनुसार। वसंत देव ने जो है क्या धारण किया था? ये क्या था? परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि। तो ये जो मिला है ये और कौन से शासन से ये संबंधित थे? ये थे कत्यूरी वंश से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 243। परमार परमार साम्राज्य संबंधित है, तो किससे परमार साम्राज्य संबंधित है? 243 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा अजयपाल से। राजा अजयपाल से जो है परमार वंश जो है संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, चैतु तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो चैतु तथा माणकू को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया? तो ये दिया था 244 का ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह। पावटी के निकट भगाणी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और डैश के मध्य हुआ था। तो पावटी के निकट भगाणी नामक स्थान पर, यानी भगाणी का जो युद्ध हुआ तो ये गढ़ नरेश प्रताप फतेह शाह और किसके बीच यहाँ पे युद्ध हुआ था, ये हमें बताना है। 245 तो ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह जो है भगाणी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता था, तो कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता कौन है, ये हमें बताना है। 247 ऑप्शन नंबर डी, राजा सोमचंद। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो 248 का राइट आंसर हमें बताना ऑप्शन नंबर सी, टिहरी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? 249, तो 249 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कत्यूरी साम्राज्य। कत्यूरी साम्राज्य का जो है उत्तराखंड में जो है स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 250, शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था, ये था बलभद्र शाह। निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? 251, तो ये नहीं है धूनीगढ़। धूनीगढ़ जो है सम्मिलित नहीं है। बदाणगढ़ है, देवलगढ़ है और चांदपुर गढ़ है। गढ़वाल का बारदोली के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है गुजरू। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत और कुमाऊं का बारदोली है सल्ट। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी, तो ये कहाँ पे बुलाई गई थी? 253 का हमें राइट आंसर यहाँ पे बताना ऑप्शन नंबर ए, डांडा मंडी में। डांडा मंडी। गोरखा न्याय शासन में साक्ष्यों को निम्नलिखित में से किस पोथी की कसम दिलाई जाती थी? तो गोरखा शासन में जो है साक्ष्य यानी सत्य के लिए जो है किस पोथी की यहाँ पे कसम दिलाई जाती थी? तो 254 का हरिवंश पोथी की। हरिवंश पोथी की जो है गोरखा जो है न्याय शासन में साक्ष्यों के लिए जो यहाँ पे शपथ दिलाते थे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो 255 का ऑप्शन नंबर डी, कुषाणों के बाद तराई क्षेत्र पर शकों का अधिकार हो गया और कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था, ये सही है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश था। कत्यूरी राजवंश का प्रथम राजा बसंत देव था, ये तीनों सही है। लेकिन यहाँ पे है कि कुषाणों के बाद तराई क्षेत्र पर शकों का अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकार और दलितों के डोलापाल के आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो 256 का हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर सी, जयानंद भारती ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल अल्मोड़ा जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सा जो है अल्मोड़ा में स्थित नहीं है, ये हमें बताना है। 257, तो 257 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मलारी गांव। लाखों गुफा, लेथाप हो गया, पेटसाल हो गया, ये सभी कुमाऊं जनपद में है, लेकिन जो मलारी गांव है वो आपका चमोली जनपद में स्थित है। साक्ष्यों के अभाव में गोरखा शासन में किस प्रकार की न्याय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? 258 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिव्य न्याय। कालसी शिलालेख से पता चलता है कि डैश लोग मौर्यों के अधीन थे, तो 259 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कुणिद। कालसी शिलालेख से पता चलता है कि जो कुणिद लोग थे वो मौर्यों के अधीन थे। गढ़वाल में पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो 260 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है ऑप्शन नंबर बी, कनकपाल। उत्तराखंड राज्य में भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण संबंधी आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए चलाया गया था? तो 261 का हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे मध्य हिमालय क्षेत्र के किसानों के लिए, दून घाटी में स्थित किसानों के लिए या तराई क्षेत्र के किसानों के लिए? तो 261 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी, तराई क्षेत्र के किसानों के लिए। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, उक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये कहा था, किसने कहा था ये हमें बताना है। 262, तो ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे
एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का आजाद हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गोरखाओं के दिव्य न्याय प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है? 263, तो ऑप्शन नंबर सी भूदीप। अगला क्वेश्चन, आदि गुरु शंकराचार्य का जब उत्तराखंड पदार्पण हुआ था तो वहां निम्न में से किस राजवंश का शासन था? तो 264 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कत्यूरी वंश। उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो यह आंदोलन महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से प्रेरित था। इसका नारा नशा नहीं रोजगार दो। 1984 में इसका नेतृत्व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने किया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने महिलाओं के योगदान को देखते हुए उन्हें पुरस्कृत किया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 265 है, तो 265 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही नहीं है। यह आंदोलन उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा चलाया गया था और इनका नारा था कि नशा नहीं हमें रोजगार दो। और जो 1984 में इसका नेतृत्व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड से स्वतंत्रता सेनानी है? तो स्वतंत्रता सेनानी कौन है ये हमें बताना है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालू मेहरा, जयानंद भारती और पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन 267, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? तो 267 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भजन सिंह। भजन सिंह सिंह आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक हैं भजन सिंह सिंह। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक भजन सिंह सिंह। बद्रीदत्त पांडे का संबंध है, तो बद्रीदत्त का पांडे का संबंध किससे है? तो ये बताना है ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा अखबार से। अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई, तो कब दी गई फांसी? तो ऑप्शन नंबर ए 3 मई से 1945 ईस्वी को। गुरु रामराय जी का देहरादून आगमन कब हुआ था? तो गुरु रामराय का आगमन कब हुआ था ये हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी यहाँ पे डेट नहीं है। मलारी गांव प्रागैतिहासिक स्थल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो 271 का ऑप्शन नंबर सी चमोली। 28 नवंबर 1815 में संगोली की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजों व गोरखाओं के मध्य। गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 273 ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी कनकपाल प्रतिष्ठानुपुर झोसी का मूल निवासी था, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। परमार वंश की नींव कनकपाल ने रखी थी और परमार वंश के कुल 60 शासकों ने गढ़वाल पर राज्य किया था और परमार शासक सहजपाल अकबर का समकालीन था। तो ए सी और डी सही है, लेकिन जो सही नहीं है बी सही नहीं है कि कनकपाल प्रतिष्ठानुपुर झोसी का मूल निवासी था। विश्वविद्यालय आंदोलन को देखते हुए एनडी तिवारी ने निम्न में से कब उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा? तो 274 का ऑप्शन नंबर डी 1955 से 56। कुमाऊं कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी, तो 275 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डी नंदा देवी। नंदा देवी को जो है कत्यूरी लोग जो है कत्यूरी राजा अपने कुल देवी के रूप में पूजते थे। 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो 276 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कालू मेहरा। 277 किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? CSI तो किसे किया गया था ये हमें बताना है। 277 ऑप्शन नंबर बी कीर्ति साहब। कनकपाल किस वंश का संस्थापक था? तो कनकपाल किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर बी पंवार। चकराता में सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1857 ईस्वी में। 280 यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 280। 1792 ईस्वी में श्रीनगर की संधि निम्न में से किन के मध्य हुई थी? तो 1792 में श्रीनगर की संधि किन के मध्य हुई थी? तो यहाँ पे 280 है, ऑप्शन नंबर सी गोरखा एवं पंवार वंश के मध्य, क्योंकि 1791 में जो है गोरखों ने गढ़वाल में आक्रमण किया था और 1790 में कुमाऊं में क्या था, 1791 में गढ़वाल में क्या था, लेकिन 1792 में फिर संधि हो गई थी। फिर उन्होंने 1804 में दोबारा गढ़वाल पे आक्रमण किया था और इस तरह से कुल उन्होंने गढ़वाल पर जो शासन किया था, गढ़वाल पर उन्होंने 10 वर्ष किया था और कुमाऊं पे उन्होंने 15 वर्ष यहाँ पे शासन किया था, जो कुल यहाँ पे 25 वर्ष का शासन उनके द्वारा किया गया था। परमार शासक अजय पाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजप्रसाद का निर्माण कराया और कुल देवी राज राजेश्वरी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया? 281 का ऑप्शन नंबर ए देवलगढ़। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किन 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना 1973 में एक साथ की गई? तो 282 का हमें राइट आंसर बताना है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु सिरदेव सुमन ने गढ़ देश सेवा संघ नामक संगठन को निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया था? तो 283 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद में स्थित वह प्रागैतिहासिक स्थल जहां से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है। तो कहाँ से जो है सोने का मुखौटा मिला जो था 5.2 किलोग्राम का? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, मलारी गांव, चमोली। अंग्रेजों द्वारा 1815 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण के समय गोरखा का शासक निम्न में से कौन था? तो 285 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बम शाह। 286 परमार वंश के शासक बलभद्र शाह ने सर्वप्रथम अपने नामांत में शाह की उपाधि जोड़ने की परंपरा की शुरुआत की थी। वह वंश में जिनका क्रम था, तो परमार वंश के शासक में बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह जो है किस नंबर के यहाँ पे शासक थे, ये हमें बताना है। तो ये थे ऑप्शन नंबर डी 43। गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की सर्वप्रथम मांग थी। सिरदेव सुमन ने 1938 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में निम्नलिखित में से कहाँ किया था? तो 287 का है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी। कालांतर में सिरदेव सुमन, ये क्वेश्चन हो गया। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई में निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया? तो 289 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है 4/18, 3/18, 1/18, 2/18। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2/18। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम क्या है? तो कौन से कमिश्नर थे वो जिन्होंने जो है कुली बेगार प्रथा को हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की थी? तो 290 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेल ने। तो ट्रेल द्वारा जो है कुली बेगार प्रथा को हल निकालने के लिए खच्चर सेना की व्यवस्था की गई थी। और कुली बेगार प्रथा को कहाँ पे समाप्त किया गया और ये आपको कमेंट में बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे 290 तक के क्वेश्चन किए। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? आपको जो है अगर आपको सही लगते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। बाकी आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।